हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हीलिंग सेंट ऑफ जीसस टैरेट। आप सभी को बहुत बहुत वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव होकर अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। एंड जो लोग आज नए हैं, अगर आप लोगों को टैरो रीडिंग, एंजल्स और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो आप, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है, आज से मैं एंजल सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, हम लोग हर दिन एक एंजल्स के बारे में बात करेंगे, कैसे आप एंजल्स कौन होते हैं और एंजल्स से कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी बात हम लोग जो डिस्कस करेंगे। आप एंजल के थ्रू कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने लाइफ में जो भी चीज़ें आपका मतलब बैलेंस नहीं है, ठीक है, जिस भी फील्ड में आप सफ़र कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, उसको हीलिंग के थ्रू आप कैसे खुद ही ठीक कर सकते हैं एंजल से, एंजल को कनेक्ट करके। ठीक है, तो इस आज से मैं एंजल सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज हम लोग जो टॉपिक है वीडियो का कि एंजल्स कौन है, ठीक है, हु इज़ एंजल्स, और हम कैसे एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बताएंगे आपको। तो देखिए, यहाँ पर एंजल्स जो है, आप एंजल्स को देखकर, अपने मतलब बुलाकर, कनेक्ट होकर उनसे कोई भी हेल्प आप मांग सकते हैं। चाहे आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या आपको जॉब नहीं मिल रहा है, या आपका हेल्थ इश्यूज है, एंड रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है, सेल्फ लव आपके अंदर नहीं है, ठीक है, तो ये सारे जितने भी सिचुएशंस होते हैं, सारे सिचुएशंस में एंजल की हेल्प आप ले सकते हैं। बट इससे पहले, आप एंजल की हेल्प लेने से पहले आपको जानना होगा कि एंजल्स होते कौन हैं, ठीक है, और कैसे हम लोगों से कनेक्ट होते, किस तरह हम उनका हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स के साथ कनेक्ट होने से पहले आपको एंजल्स के ऊपर फेथ रहने की ज़रूरत है। अगर आप मतलब आप नहीं बिलीव करते हो एंजल्स के ऊपर या स्पिरिट गाइड्स के ऊपर, ठीक है, तो फिर ये चीज़ें, मतलब आप अपने आप को एंजल से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, और हील भी नहीं कर पाओगे। सेकेंड चीज़ है कि आपके अंदर डेस्परेशन नहीं रहना चाहिए, कि आप अगर सोचोगे कि आज मैंने एक दिन एंजल से प्रेयर करी, ठीक है, और कल ही आपका चीज़ें हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आपको पेशेंट रहना पड़ता है और डेस्परेशन नहीं लाना है और फेथ रखना है। तभी आपको एंजल्स के जैसे ही आप एंजल से हेल्प मांग रहे हो तो वो हेल्प आपको ज़रूर करते हैं। तो आज हम लोग जान लेते हैं कि एंजल्स होते कौन हैं। एंजल्स देखिए, एंजल्स होते हैं डेड सोल, ठीक है, तो एंजल्स गॉड के पास रहते हैं, ठीक है। एंजल्स हम लोगों की जब भी हम लोगों की हेल्प के लिए आप जब भी उनको बुलाएंगे, ठीक है, तो तभी वो कोई भी चीज़ में हेल्प मांगोगे तो वो करेंगे, ठीक है। तो एंजल्स होते हैं डेड सोल्स, ठीक है, बहुत प्योर एनर्जी होते हैं। बहुत सारे जो लोग एंजल्स के साथ काम करते हैं उनको पता है कि एंजल्स कितनी पावरफुल होते हैं। बट एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट रहना चाहिए, फेथ रहना चाहिए, तभी आपका जो काम होगा यहाँ पर, ठीक है। आप किस किस सिचुएशन, मतलब किस तरह आप एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ है कि आप एंजल्स के प्रेयर्स कर सकते हैं, ठीक है, प्रेयर के थ्रू कर सकते हैं।
एंजल्स लेटर होते हैं, एंजल्स को लेटर लिखकर आप अपनी जो भी विश है, जो भी इश्यूज है, उसका हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो एंजल्स को पहले इन्वोक करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे एंजल्स हैं। आज मैं सिर्फ एंजल्स के बारे में बताऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में आर के एंजल्स के बारे में मैं एक एक आर के एंजल्स के बारे में बोलूँगी। तो यहाँ पर हम लोग एंजल्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए पहली तो चीज़ है एंजल्स को जब आप इन्वोक करोगे, इन्वोकिंग मतलब उनको बुलाओगे। ठीक है, उनको बुलाना पड़ता है। अब जब तक एंजल्स को नहीं बुलाओगे अपने हेल्प के लिए, वो आपको कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ है। तो एंजल्स को जब आप बुलाओगे, उसके लिए आपको एक अल्टर चाहिए, या फिर आपके घर में जहाँ पर मतलब पूजा वगैरह होता है, मतलब बहुत ही शांत एंड क्लीन जगह में उनको बुलाना है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव जगह में या फिर बहुत ज़्यादा गंदा है वहाँ पर एंजल्स नहीं आते हैं, क्योंकि वो गॉड के पास रहते हैं। ठीक है, और एंजल्स एक डिवाइन एनर्जी है। तो जब भी आप एंजल्स से कनेक्ट करने के लिए, तो पहले आपको बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही क्लींजिंग जगह में आपको बुलाना होता है उनको। ठीक है, उनका प्रेयर कुछ भी आप कर रहे हो तो इसके लिए अगर अल्टर है आपका, इस टाइप के अल्टर है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आपके घर में जो जहाँ पर आप पूजा के मंदिर होते हैं, वहाँ पर भी आप बुला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कि एंजल्स, आप सेकेंड स्टेप ये है कि एंजल्स को इन्वोक करने के लिए आपको कैंडल की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे कैंडल या छोटा कैंडल जैसे भी है कैंडल। ठीक है, तो कैंडल आपको चाहिए, क्योंकि कैंडल के बिना एंजल्स कभी आते नहीं हैं, मतलब अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि एंजल्स कैंडल से ही अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब बहुत सारे मतलब अलग अलग एंजल्स के अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है, तो उस कलर के हिसाब में मैं आगे बताऊंगी कौन से आज के वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कौन से एंजल्स का क्या कलर है। ठीक है, तो हर कलर रहता है एंजल्स का, किसी का ग्रीन है, किसी का पिंक कलर है, एट्सेट्रा। ठीक है, तो आपको कैंडल की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं है कि आपको जो जैसे आप सिर्फ एंजल्स को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आर्क एंजल्स को नहीं, कि आर्क एंजल रफाइल हो गया, माइकल हो गया। तो आप जब आपके पास कोई भी दूसरे कलर की मतलब जिस एंजल को आप बुला रहे हो, उस एंजल का अगर कलर का कैंडल नहीं है तो आप हर चीज़ में वाइट कलर के कैंडल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंजल्स को बुलाने के लिए कैंडल की ज़रूरत है। ठीक है, बिना कैंडल के ये जो एंजल्स कभी भी आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, सेकेंड चीज़ है, आपको एंजल्स की कोई ना कोई प्रेयर आपको रेगुलर करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको इन्वोक करना पड़ेगा 3 टाइम्स 4 टाइम्स, आपको पहले एंजल्स को कॉल करना पड़ेगा। एंजल्स बहुत ही मतलब लविंग एनर्जी के साथ आपको एंजल्स को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही ट्रस्ट के साथ, बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ, बहुत ही फेथ रखकर। ठीक है, एंजल्स को आप इन्वोक जस्ट 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज कम करके 3 या 4 बार आप बुलाइए, कैंडल को लाइट कर लीजिए एंड कोई भी एंजल्स के प्रेयर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप एंजल्स से हेल्प
एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे एंजल्स के बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आज का जो टॉपिक है कि एंजल कौन है, एंजल डेड सोल्स है, और उनको कनेक्ट करने के लिए आपको एक अल्टर चाहिए, अच्छी जगह चाहिए, ठीक है, जहाँ पर बहुत ही शांत जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइड से आपका आवाज़ आ रही है, ऐसा नहीं है। एक कैंडल चाहिए, वाइट कैंडल हर चीज़ में आप यूज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि वाइट कैंडल बेस्ट होता है। और फिर आपको कोई ना कोई एंजल्स प्रेयर करना पड़ता है, एंड फिर आप एंजल्स को कॉल कीजिए 3 बार, ठीक है, एंजल्स प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम करके। अब एंजल यहाँ पर आपसे कनेक्ट 3-4 बार आपने इन्वोक कर लिया। फिर सबसे आसान जो तरीका है वाटर टेक्निक, ठीक है, आप एक ग्लास कांच में पानी लीजिए एंड उस एंजल्स को आप विजुलाइज कीजिए कि एंजल्स आपके सामने हैं एंड उनकी हार्ट चक्रा से एक लाइट निकल रही है, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो आप ग्रीन कलर का आप विजुलाइज कीजिए कि एंजल्स के हार्ट से एक ग्रीन कलर का लाइट आपके ग्लास में जो पानी है उसके अंदर आ रहे हैं। और फिर आप अफर्मेशन दीजिए आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ, आपका हेल्थ इश्यूज़ है तो आप एंजल्स को बोलिए कि मेरा हेल्थ आप अपनी एंजेलिक लाइट से ठीक कर दीजिए, मुझे हील कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको 4-5 बार उस पानी में आइस क्लोज करके अफर्मेशन देना पड़ता है, फिर आप पानी को पी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी एंजल्स की हीलिंग खुद कर सकते हैं और प्रेयर कर सकते हैं, और ऐसे कनेक्ट करके एंजल्स के साथ ऐसे कनेक्ट करके अपनी हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप को, अपने फाइनेंस को, ठीक है, ओवरऑल जो भी चीज़ें होती है आप ऐसे एंजल्स के साथ कनेक्ट होकर आप अपनी चीज़ें करा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको प्योर इंटेंशन रखना पड़ेगा, ठीक है, फेथ रखना पड़ेगा, और रेगुलर आप जब एंजल से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको रेगुलर एंजल्स के प्रेयर करना पड़ेगा, तब जाकर एंजल्स आपके साथ कनेक्ट होंगे। अब ये फर्स्ट डे एक दिन आपने किया तभी एंजल्स कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। आपको कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक दिन में भी हो जाते हैं जिनका फेथ ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए टाइम लग सकता है, 1-2 दिन, 3-4 दिन लग सकता है, ठीक है। एंड एंजल्स जब आपको फील होगा, जब एंजल्स आपके साथ कनेक्ट होंगे तो आपको कुछ ना कुछ क्लाइमेट्स में चेंज दिखेगा, ठीक है, आपके बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज आएगी, ठीक है। तो ऐसे एंजल्स के साइंस मिलते हैं कि आप एंजल्स आपके साथ कनेक्ट हो गए हैं। तो ये थी आज की वीडियो एंजल रिलेटेड, थोड़ा सा आपके मतलब इंफॉर्मेशंस। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो भी लोग इस वीडियो तक आए हैं उनके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है, ठीक है, ये आज हम लोग देखेंगे। मतलब जो भी आपकी करंट सिचुएशंस है उसके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स का, ये आज हम लोग देख लेते हैं। एंजल्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके करंट सिचुएशंस के लिए क्या एंजल गाइडेंस है। पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड, ठीक है, एंड बॉटम से हम लोग देख लेते हैं क्या है। ओके,
देखिए यहाँ पर जो एंजल्स के जो मैसेजेस है, जो गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है, तो यहाँ पर है कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ पैटर्न्स है, ठीक है। द वर्ल्ड का जो कार्ड है ना, तो कुछ ना कुछ पैटर्न है आपके लाइफ में, रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं या एक ही चीज़ बार बार होती है। तो ये एंजल्स की मैसेज है आपके लिए, गाइडेंस है। जो अगर कोई भी कार्मिक साइकिल, कुछ एक ही सेम चीज़ें आपके लाइफ में हो रहा है, तो ये बहुत जल्द चीज़ें, ये वाले साइकिल एंड होगा और एक नया साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और ये पॉजिटिव कोई न्यू साइकिल, न्यू बिगनिंग हो सकता है, जो मुझे एनर्जी यहाँ पर फील हो रहा है। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए है कि आपके एजुकेशन बहुत अच्छा जाएगा या आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा कहीं पर, ठीक है। अगर आप जॉब करते हो तो आपका प्रमोशन हो सकता है, यहाँ पर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगा, कुछ ना कुछ नई स्टार्ट होगा, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा नए नए चीज़ें सीखने की कोशिश भी करोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एंजल गाइडेंस है और यहाँ पर एक एंजल भी है, ठीक है। तो एंजल्स का यही आपका गाइडेंस है, मैसेज है कि आपके लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाले हैं। तो न्यू साइकिल जब स्टार्ट होगा तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आएगी, ठीक है। और बहुत कुछ आप सीखेंगे। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही आप फ्रीली, ठीक है, कोई बर्डन लेकर आप आगे नहीं बढ़ोगे, बहुत ही फ्रीडम के साथ, बहुत ही एकदम अपने आप को फ्री करके आप आगे बढ़ोगे। तो ये एंजल्स के मैसेजेस है, गाइडेंस है। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। थैंक यू सो मच। क्लेम ज़रूर कीजिए इस रीडिंग को भी, ठीक है। थैंक यू।